So dear, yesterday we were on to alcohol phenol ether. We discussed the classification also. So now we are on to alcohols preparation. So put down the heading preparation of alcohols. So first लिखिए from alkenes. Now there are two ways to prepare from alkenes. By acid catalyzed hydration और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन. सेकेंड इज बेटा, मैं भी सब समझाऊंगी, पहले एक बार नोट कर लें. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसे लिखो. जब उनका रिडक्शन करेंगे तो ये बनेंगे अल्कोहल्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्डिहाइड कीटोन्स बच्चे, ठीक है. एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर सबको काउंट में किया जाता है, लेकिन हम इसको अलग में लिखेंगे. फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, इनका भी जब रिडक्शन होता है. फिर है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फिर लास्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. और एक और लिखवाऊंगी बेटा, सिक्स्थ और लिखना, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस. या फिर इसे कभी कभी बोल देते हैं विद नाइट्रस एसिड, यानी प्राइमरी अमाइंस विद नाइट्रस एसिड. व्हाट इज नाइट्रस एसिड बच्चे? HNO2. HNO2. डन. करो करो, आराम से करो. डन. हेडिंग डालिएगा फ्रॉम एल्कीन्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई सपोज इट्स डन. So moving on to the next page, that is preparation of alcohols from alkenes.
पहले इसमें ये पढ़ते हैं, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बेटा मैं कोई एल्कीन दूंगी, उसमें पानी को जब हम ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन कर रहे हैं। जब पानी को ऐड किया जाता है एल्कीन के अंदर, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज का मतलब कोई एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा होगा एरो के ऊपर, तो हम कभी कभी एसिड बोलते हैं, दैट इज नॉर्मली H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। लेकिन अगर सिर्फ H आयन लिखा है तो उसका मतलब भी एसिड कैटलाइज ही होता है। ठीक है, तो जरा लिखिए इसमें, फर्स्ट यहाँ पे करते हैं HCH डबल बॉन्ड CHH, एल्कीन है हमारे पास। कौन सी एल्कीन है? इथीन। पानी का एडिशन कीजिए इसके अंदर, और ये आ गया आपके पास H आयन। H आयन मतलब एसिड कैटेलाइज्ड, हाइड्रेशन मतलब प्लस वाटर। अब आपको याद है बेटा HOH को कैसे करते हैं हम लोग? ब्रेक, H आयन और OH नेगेटिव में, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटता है आधा इधर आधा इधर, क्योंकि एल्कीन जब आएगा तो बॉन्ड ही टूटेंगे, एल्काइन जब आएगा तो बॉन्ड ही टूटेंगे, एल्कीन एल्काइन। तो बता बेटा क्या करूं, किसी को H किसी को OH, आपकी मर्जी। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? 1 2 इथेन नॉल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है ये। यानी क्या हुआ? C2H5OH। आया समझ में? बस ये काम करना है, बॉन्ड तुड़वाओ। अभी तो मैंने आपको सिंपलेस्ट इथीन दी है, एल्कीन जो है सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल दूंगी और HOH की एडिशन है तो Markovnikov rule, the negative part will go to that carbon atom containing lesser number of hydrogen। जब भी कंफ्यूजन आए कि मैम एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, एक जैसी नहीं है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग चीजें दिख रही हैं, तो मैम अब क्या करेंगे एडिशन के वक्त? तो याद रखना मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ एक जगह लगता है, पेरोक्साइड प्लस HBr। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुमने 11th 12th में पढ़ी है ना, दो जगह मार्कोनिकॉफ लगता है। एक तो आप ये पढ़ चुके, एक जगह और है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, लेकिन वहां पेरोक्साइड है ना, इस वजह से हो जाएगा। तो वो अभी नहीं पढ़ना, अभी तो पहले ये करो। तो आई एम गिविंग यू, जरा करिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस वाटर बनाइए along with H ion बेटा। CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, आधा आधा इधर। सेंटर कार्बन पे क्या लगाऊं? सेंटर कार्बन पे क्या लगाऊं? OH। तो यहाँ आ जाएगा OH, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं हम। और यहाँ आ गया H, तो ये बन गया। अब मुझे बताओ इसका जनरल नेम बताओ, इसका जनरल नेम। IUPAC नहीं जाननी, IUPAC तो सब बता दोगे, प्रोपेंटुओल। मुझे इसका जनरल नेम जानना है। देखिए कल के नॉमेनक्लेचर में कराया था, कल नहीं मतलब फर्स्ट डे नॉमेनक्लेचर जब एल्कोहल स्टार्ट किया था। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और मैंने बार बार बोला है बेटा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। डन एवरीवन? तो अब तुम लोग फिट हो? अब तो मैं देती जाऊं, करते जाओगे। ओके, फिर डिस्कस कर लेंगे।
करिए बेटा। रिमेम्बर बेंजीन के बॉन्ड नहीं तोड़ देना। Come on, go with that. Done. करे, करो, टेक योर टाइम, करो करो। Done everyone. So now let's move on. अब जरा देखो, इसके अंदर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू जो बाहर की तरफ है उसमें वाटर एडिशन किया, तो ये बॉन्ड आप तोड़ता हुआ दिखाओ। बेंजीन के बॉन्ड ऐसे नहीं टूटते हैं बेटा। तो यहाँ पे आते हैं सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड इधर, जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे ओ एच, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे एच। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये फिनाइल इथेनॉल हो गया। देखो सी एच थ्री, ये हो गया सी एच थ्री, ये होता सी एच टू ओ एच, तो तुम इथेनॉल कहते। तो एक एच कम करके यहाँ फिनाइल आ गया, इसे बोलते हैं फिनाइल इथेनॉल। इधर देखो, H2O को तोड़ा, बताओ कहाँ H कहाँ OH। इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, ओ सॉरी तीन बॉन्ड्स हैं, तो एक ही तो हाइड्रोजन और है। तो यहाँ पे क्या आएगा, OH, और यहाँ पे आएगा H, यानी ये ऐसे दिखेगा। CH3 और इधर आ गया OH।
So 1-methyl cyclohexanol, cyclohexanol ये 1 है। और जब साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH आ जाता है, ये होता है बेटा साइक्लोहेक्सेन। अगर इतने पोर्शन को कहूं, सिर्फ इतने पोर्शन को, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। तो इसके ऊपर OH आ गया तो साइक्लोहेक्सेनॉल, और 1 के ऊपर मिथाइल है। जैसे यहाँ पे था 1 फिनाइल, ऐसे ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। चलो ये तोड़वाओ। कहाँ H कहाँ OH बताइए। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर मान लो, तो यहाँ पे तो आएगा H। देख बेटा, इसकी 3 बॉन्ड पर तो हमारे पास एक ही कार्बन पे 3 बॉन्ड एंगेज्ड है और एक ही H बचा। इस पे तो 2 H है, CH2 है, तो यहाँ आएगा H और यहाँ क्या आएगा OH। तो ये ऐसे दिखेगा आपको। आप बस ऐसे लगा। इस पे देखो, ये बॉन्ड तोड़ दिया, आधा इधर और आधा इधर। ऑब्वियसली ये यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ CH है, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H। तो अब इसे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसे दिख जाता है। चलो एक लास्ट और करो। इज इट 7th? करिए। ओके नाउ इस बॉन्ड को तोड़वाइए। ये ऐसे रहा। ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन प्लेस, सिर्फ ये वाले अलग हो जाएंगे हमारे बॉन्ड्स, आधा इधर और आधा इधर। अब बताइए, यहाँ पे था हमारे पास एक कार्बन जिसकी 1 2 3 चारों वैलेंसी एंगेज है, तो यहाँ पे तो OH आना चाहिए और यहाँ पे क्या आएगा H। तो ऐसे ना दिखाकर हम इसे ऐसे दिखा देते हैं। ऐसे। बेटा H जो आते हैं ना उनको दिखाते नहीं है, तो वो साउंडेड है कि ऑब्वियसली प्रेजेंट है। अब हमें इसी चीज का मैकेनिज्म लिखना है। नेक्स्ट स्टेप पे डालिए मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन। करें बच्चे? तो पहला स्टेप होता है स्टेप 1, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म
carb cation by the electrophilic attack of water. मतलब क्या है इसका? जब भी एडिशन रिएक्शंस होती है बेटा, बॉन्ड टूटते हैं। तो एल्कीन्स के बॉन्ड तो टूट रहे थे अभी, और कभी भी एडिशन के बॉन्ड्स अगर एल्कीन सिस्टम में टूट रहे हैं या एल्काइन सिस्टम में टूट रहे हैं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, कौन है? वो है वाटर। तो हमारे पास प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का, और वो किस तरह से होता है, जरा अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देख बेटा, हमारे पास एसिड कौन है? H2SO4 ना। वो अपने अंदर से एक H आयन बाहर निकाल के HSO4 नेगेटिव बनाता है। ये H आयन जो होता है प्रोटॉन होता है, इसे H2O अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है और बनाता है H3O+। फिर इस H3O+ का अटैक, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या बन जाता है? फाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर, ताकि ये कार्ब कैटायन बन जाए। तो एल्कीन क्या है हमारे पास? CHH डबल बॉन्ड CHH, HOH H+। ये मैंने H3O+ को खोल लिया। अब सोचो, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, लेट्स से ऐसे टूट रहा है, यानी आप चाहे तो कैसे भी बना सकते हैं बेटा, कहीं पे भी चार्ज दिखा सकते थे। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ दिखाया माइनस, इधर दिखाया प्लस। आप चाहें तो इधर माइनस और इधर प्लस दिखा सकते हैं। अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो नेगेटिव कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया नेगेटिव की तरफ, ये यहाँ पर इस तरफ। तो ये अट्रैक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो कैसे? क्योंकि H2O किससे मिलकर बना था? H3O+, वाटर प्लस H आयन। तो हुआ क्या, इसका ये H आयन यहाँ जाके जुड़ता है। तो अब कैसे दिखाओगे अब आप? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव विल फ्रेम अ बॉन्ड, और तब जाके ये चार्ज मिट जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब बताओ, C पॉजिटिव बचा, तो ये क्या कहलाता है? कार्ब कैटायन। डन। अब स्टेप 2 करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्ब कैटायन। अब कैसे, जरा देखो, हमारे पास अभी कैटायन बन के आया, वाटर से जुड़ता हुआ। अब वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, माइनस और प्लस रखते हुए। तो उसको दिखाने के लिए आप वाटर इधर ले आए, OH2 ऐसे करके। अब सोचो, एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, और ये कार्बन पॉजिटिव वाला है। तो आप ही बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को लेकर यहाँ क्या बना देगा? बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बॉन्ड एक। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अब भी दिख रहा है, तो ये दिखेगा। स्टेप 3 में
SCH, और ये आ गया OH2+। अब डीप्रोटोनेशन ऑफ वाटर हुआ, मतलब क्या हुआ बेटा, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो इन दोनों H को ओपन कर रही हूँ, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो H पॉजिटिव बाहर निकला और नेगेटिव चार्ज O के ऊपर आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, यानी अब हमारे पास यहाँ बचता है HCHH इधर, और ये बचा CH2, और यहाँ आया OH, क्योंकि ये वाला OH बच गया, और ये H पॉजिटिव हमारे पास यहाँ से बाहर निकलता है, ये इधर ऐड हो जाता है और बनाता है क्या, H3O+। फिर क्या होता है बेटा, ये H3O+ क्या है, H2O+ H आयन, और ऊपर जो फर्स्ट स्टेप में देख हमारे पास HSO4 नेगेटिव होता है, इसके पास वापस चला जाता है ये HSO4 नेगेटिव से ही तो ये H आयन आया था, मतलब H2SO4 में से, तो ये H आयन वापस यहाँ जाके बनाता है H2SO4, इसलिए तो कहते हैं H2SO4 जैसा लास्ट में दिख रहा है वैसा ही तो शुरू में हुआ था, तो जहां से चले थे वहां तक वापस पहुंच गए। आई बात समझ में? डन बेटा। अच्छा बेटा, आई हैव टू अनाउंस अ थिंग, सम थिंग्स देयर, तो एक मिनट मैं जरा टॉपिक यहीं रोक रही हूँ। बेटा टुमारो इज 15th, दैट्स सैटरडे। आपका मैंने एक टेस्ट बोला है, आई थिंक सो कोऑर्डिनेशन का, अच्छा हेलो एरीज का, ओनली ए हेलो एरीज टेस्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल जितना मैंने आपको कराया है कॉपी कर ले बच्चे, ठीक है, ये करने हैं, ओके, ये ताकि आप भूले ना, तो आप इसे कर लीजिए। 16th इज संडे, टेस्ट है कोऑर्डिनेशन का, टॉपिक्स हैं आइसोमेरिज्म, वर्नर्स थ्योरी, यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी फैक्टर, वो सब जो थे, यानी लास्ट तक जितना भी कराया था वो सब आएगा इसके अंदर। 17th बेटा ऑफ रहेगा ऑन द अकाउंट ऑफ ईद हॉलीडे, ठीक है, ईद इज देयर, तो इसलिए ये 18th को एज सच तो ये हॉलीडे है, लेकिन जो बच्चे कहीं नहीं जा रहे, जैसे एज सच आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग का जो टेस्ट होगा दैट बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कोऑर्डिनेशन का देना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जो आप 18th या 19th, मतलब 18th में दे देना बेटा, फिर 19th को, क्योंकि फिर और वो हो जाती है प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई। किसी भी एक दिन दे देना उसमें, एनी डे इफ यू विश, 18 फाइन, इफ यू वांट टू गिव इट ऑन 19th, डन। और फिर 20th से विल बी बैक टू आवर क्लासेस, बट सिर्फ 20th को आपकी क्लास 11:30 से जो 12:30 तक होती है वो वाली होगी, 12:30 to 1:30 नहीं होगी, सिर्फ 20th को, और बाकी 21st से फिर होगा, और जो अब बाकी टेस्ट हैं, क्योंकि 20th को थर्सडे होगा,
फिर बाकी टेस्ट जो होगा 21st के बाद होगा। 21st मतलब 20th को थर्सडे हमारी क्लास होगी, 21st को क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे में सब्जेक्टिव टेस्ट ले। ठीक है, तब तक थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। तो ये है, काइंडली रिमेम्बर, काइंडली मेमोराइज दीज थिंग। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मार्क्स नहीं आने के, आएंगे तो ऐसे ही आएंगे लटके झटके वाले। चॉइस इज योर्स, कर लीजिएगा अगर कहीं नहीं जा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा कहीं जा रहा है, इफ यू हैव सम प्लानिंग, देन इट्स फाइन। और मतलब 17 में एक तरह से आपको 18-19 दिन मिल रहे हैं, 18 और 19 तारीख जो मिल रही है, एक 17 की हो गई। इन 3 दिनों में पेरिस रोम जहाँ पे भी जाना है घूम के आ जाए। ठीक है, फाइन बच्चे, मजाक था, यहीं घूम लेना आसपास। ठीक है, आ जाना। अब इतने सीरीज वाले टेस्ट आपके सितंबर में होंगे। 20 सितंबर से मैंने सोचा है, लाइक 20 सितंबर टू अक्टूबर, यानी सितंबर 17 तक हम लोग मैक्सिमम कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक में हम फिर रिवाइज करेंगे अपने सारे चैप्टर्स के, क्योंकि बेटा अगर रिवीजन नहीं हुआ ना, सब दिमाग से आउट हो जाएगा। स्कूल में तो चल ही रहा है, मगर आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो वहां पर, तो मेरे टेस्ट में जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, टाइमिंग्स जो होंगे वो आप समझ लीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर आप शाम के 4 बजे तक आके यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं 4 बजे आ रहे हो और कह रहे हो मैं 6 बजे तक टेस्ट दूं, ऐसे नहीं होगा बेटा। 4 बजे से पहले आना है, जैसे 3 बजे 2 बजे तब आके आपके। तो 10 to 4 का आपके पास टाइम है, तो प्लीज इसमें आके दीजिएगा, सुबह के 10 शाम के 4, रात के 10 से सुबह के 4 नहीं का। ठीक है डियर। तो अभी फिलहाल बैक टू द टॉपिक, हम ये कर रहे थे। अब हेडिंग डालिए, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। यहां लगेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ फ्लू। इसमें भी वाटर का एडिशन होगा, फॉलोइंग एंटी मार्कोनिक ऑफ फ्लू। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर एक डायबोरेन नाम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड यूज होता है बेटा, B2H6, या जिसे हम कहते हैं BH3। इसमें इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे पता चलता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है? अगर आप बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन रखते हो, तो एक बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 एटॉमिक नंबर है, तो 2,3 बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट करके मजे में है, लेकिन जो हमारा बोरॉन है उसके पास प्रॉब्लम क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए बोला इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये जो है यहाँ पे, इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट पॉइंट, BH3 is an electron deficient compound. Second point, it acts as an electrophile. अब यहाँ पे करते हैं रिएक्शन बेटा इसकी। अब जरा देखो, हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कोई एल्कीन है। हमने इसकी रिएक्शन BH B2H6 लिख लो या BH3 लिख लो, क्योंकि BH3 का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे अगर हम इसे लिखते हैं तो BH3 का ट्वाइस ऐसे करें, तो B2H6 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूं यहाँ पे, फिलहाल BH3 करके, तो आप समझो ये BH3 किस में टूटा बेटा, H+ और BH2 नेगेटिव। अब बता, ये बॉन्ड टूटेगा तो BH2 नेगेटिव कहाँ जाएगा,
हम लोग पढ़ते थे जहाँ पे मैम कम हाइड्रोजन है वहां जाएगा, यहाँ लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इधर लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन भी लिख लेना, ऐसे करके लिखा जाता है यहाँ पे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और परऑक्साइड भी यहाँ पे आएगा, जो लास्ट स्टेप में मैं यूज करूंगी। तो पहले जरा देखो, तो यानी BH2 नेगेटिव विल गो टू द कार्बन एटम दैट इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और H इधर आ, तो ये दिख रहा है मैं ऐसे CH3 CH2 CH2 BH2। अब हमने इसी को दोबारा लिखा, एल्कीन को, और इस बार इस चीज को लिखा। क्यों मैम, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा जो एडिशन हो रहा है वो इसके थ्रू ही होगा, BH3 का कुछ पार्ट यहाँ पहुंच गया, तो नाउ ये ही एक इलेक्ट्रोफाइल है, और अब ये इसको बॉन्ड तोड़वा के एडिशन दिखाएगा। और एडिशन कैसे होगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे इसका नेगेटिव पार्ट आएगा, तो नेगेटिव पार्ट सब है सिवाय एक H के, तो एक H इधर आ गया, और बाकी क्या बचा हमारे पास? देखो CH2 CH2 CH3 और BH, है ना? CH3 CH2 CH2 BH नेगेटिव, एक H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव पार्ट इधर आ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? देख, CH3 CH2 CH2, देख CH3 CH, यहाँ से देखो CH3, फिर CH2, तो इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, यानी ये तो ट्वाइस हो गए, ये तो दो हो गए, और यहाँ क्या दिख रहा है लास्ट में? BH। आया समझ में? ये दोनों एक जैसे हो गए ना बेटा, ये पूरा और ये पूरा सारा, इसकी वजह से हमने ऐसे लिखा। Got it? Any problem? Sorry? टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, you don't have to write it, THF ही लिखना है बस। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन लिखना चाहो अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, टेट्रा TETRA, हाइड्रो HYDRO, फ्यूरैन FURAN। अभिराज ये सब सारा कवर हो गया आपका जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ? अभिराज ये आपका सारा कवर हो गया जो अभी मैंने पढ़ाया है? ओके डियर। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, अब फिर से लिखो एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ कब तक लिखोगे? जब तक ये बोरॉन, जैसे BH3 था, एक H कम हो गया BH2 हो गया, अब BH2 से ये BH हो गया, जब तक इसके सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो अब इस वाले को हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज करेंगे, CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। अब करो, यहाँ पे H2O2 भी लिख सकते हो, THF भी लिख सकते हो, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड इधर टूटा बॉन्ड इधर टूटा, H यहाँ आएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे आएगा ये, यानी CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस बोरॉन। ये तो जुड़ा पूरा, H ही तो हटा बस, तो ये क्या बन गया बेटा? अब देखो CH3 CH2 CH2 का दो इधर है, तीसरा ये है,
ये होगा थ्राइस, और ये हो गया। एक सेकंड बेटा, BH3 का नाम मैंने नहीं लिखा, इसे कहते हैं बोरेन। और अगर B2H6 लिख दोगे तो इसका नाम है डाइबोरेन। ठीक है। जब एक ये बना, देखो कौन सा मैं कह रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। जब एक ये बन रहा है, इसे हम बोलते हैं, जैसे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल आ गया, प्रोपाइल बोरेन, या इन जनरल बोलते हैं एल्काइल बोरेन। अब जब यहाँ पे 2 हो गए तो डाई प्रोपाइल बोरेन, या क्या बोल सकते हो इसे, डाई एल्काइल बोरेन। थर्ड वाले का नाम आप बताएं, जो फाइनल बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही, इसे बोलेंगे हम ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन।
तो ये टॉपिक अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा। आई होप सो इट्स क्लियर। मैंने ये बताया कि एल्कीन का अगर मार्कोनिकॉफ रूल की तरफ से एडिशन करोगे एसिड कैटालाइज तो अल्कोहल बनते हैं, और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो पहचान लेना BH3 B2H6 H2O2 THF, इसमें से कुछ लिखा मिलेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा वाटर का। और यहाँ क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर एरो के ऊपर H आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अब हम लेंगे बेटा ऑन 20th, दैट टू ऑफ ऑर्गेनिक्स, एंड डू रिमेंबर 11:30 to 12:30 आपकी क्लास लगेगी, दूसरी वाली क्लास नहीं होगी। फिर 21st से अपने रेगुलर बैचेस होंगे जो होते ही हैं इसी टाइम पर 2 hours के, फिर वो चलेंगे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल नाउ ऑन 20th। काइंडली फॉलो दिस टेस्ट लिस्ट या, और बाकी सब फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके डियर, सो गुड बाय फॉर नाउ।